राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ज्ञान गोष्ठ का अंग चल रहा है। अब तक की ज्ञान की चर्चा में हमें सतगुरुदेव ने अनेक ज्ञान की बातें बताई, पांचों तत्व की, पांचों वायुओं की, ये शरीर में वायु कैसे पैदा होती है, कैसे मिटती है, कौन सी वायु होने पर शरीर में क्या क्रिया होती है, सब बातों का उन्होंने हमें वर्णन बताया। अब आज शिष्य फिर उनसे प्रश्न करता है, हो स्वामी जी ए तुम मोको भेद बताया, सो मेरे और अंतर आया। अब मैं या बूझूं गुरु साईं, कैसे आहार पचे तन माई। अब शिष्य ये पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, आपने जो भी ज्ञान बताया वो मुझे सब बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो आहार, जो हम खाना खाते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है, उसका क्या तरीका है कि ये भोजन शरीर में कैसे, किस वायु की वजह से निगला जाता है, कौन उसे रोके रखता है, कौन सा तत्व किस समय कार्य करता है, और कौन से तत्व की वजह से कि ये जल अलग हो जाता है, भोजन अलग हो जाता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इन सब का भी मुझे वर्णन करके बताइए। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, सात अग्नि कहिजे वाई, जो जठरा अगन बसे है तन माही। तासु आहार पचत है काया, सो सुन भेद बसे अगन सो भाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में 7 तरीके की अग्नि है। उसमें से एक जठरा अग्नि है जो हमारे इस शरीर के अंदर बसती है, और उस जठरा अग्नि की वजह से हमारे शरीर में ये खाना, जो भी हम भोजन खाते हैं, वो पचता है। और 7 अग्नि में चूल्हे की अग्नि, समुद्र की अग्नि जिसे बड़वा अग्नि कहते हैं, जठरा अग्नि, ब्रह्म अग्नि, यज्ञ की अग्नि, भूता अग्नि, आरती की अग्नि, ऐसे अनेक तरीके की अग्नियां संसार में बताई गई हैं। और उन सब में ब्रह्म अग्नि को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जिसके अंदर ब्रह्म अग्नि यानी परमात्मा प्राप्ति की, जिसके अंदर अनंत इच्छा जागृत हो जाती है, तो वो आत्मा रात दिन परमात्मा के सुमरन भजन ध्यान में लगी रहती है। वो किसी भी तरीके से परमात्मा से मिलना चाहती है। तो ये है ब्रह्म अग्नि। एक है यज्ञ की अग्नि, जिससे वायुमंडल भी पवित्र होता है, तथा मनुष्य के यज्ञ करने पर उसे धन की भी प्राप्ति होती है, या वो किसी न किसी, कभी अपने घर के लिए, कभी किसी के लिए, वो किसी न किसी तरीके से यज्ञ करता रहता है। चाहे मकान का मुहूर्त हो, या किसी के मरने पर हो, या कुछ भी अपने घर में जो भी उसके हैं संस्कार, वो उस अनुसार वेदों के मंत्रों के अनुसार उस यज्ञ की अग्नि को काम में लेता रहता है। चूल्हे की अग्नि खाना बनाने के काम आती है, जो कि हमारे इस पेट की भूख को मिटाती है। आरती की अग्नि वो देवताओं का भोजन है। जब आप अपने घर में सुबह शाम संध्या वंदन आरती करते हैं, तो धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उनकी खुशबू वो देवताओं का भोजन है। तो देवता उसी से आहार ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई काया नहीं है, और वे इसी से खुश और राजी होकर आपको आपके सुख की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए अपने घर में सुबह शाम जो भी संध्या वंदन के नियम है, उसे करिए। ये मत सोचिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बहुत पुण्य इकट्ठे हो, जब मनुष्य के बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब भी इस अंकुर फूटता है भक्ति का। और जब आप देवताओं की भक्ति करते हैं, तो आपके अंदर भाव भी उत्पन्न होता है, उनसे प्रेम जागकर ही तो आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह चिंता अग्नि, चिता अग्नि, अनेक तरीके की संसार में अग्नियां बताई गई हैं, और सबका अपना अपना गुण है। अब फिर शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी, निकले आहार पीवे जल पानी, आअद बिच कौन थोवे आणी। अब शिष्य पूछता है कि जो हम भोजन खाते हैं, वो किस वायु की वजह से निगला जाता है। जल पीता है तो उसे कौन बीच में रोक के रखता है, भाई किस तरीके से वो हमारे पेट में रुक जाता है, खाना भी रुकता है, जल जो पीते हैं वो भी रुकता है। वो कैसे पूरे शरीर में रोम रोम में वो अन्न जल कैसे पहुंचता है।
इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, एक वाय सु निकले वाई, दूजी बाय थोबे दे माही, तीजी आर चूस सब लेवे, चौथी छांट मूल सब देवे। एक वायु से तो वो अंदर इस गले से, कंठ से खाने को निकलता है, और दूसरी वायु से वो उस खाने को रोके रखती है, और तीसरी वायु जो उस आहार को चूस लेती है और जल को अलग कर देती है, और चौथी वायु से वो मूल को छांट देती है। तो यानी भोजन का जो आहार है, हमारे इस नाभि कुंड में जिस तरह हम सुमरन करते हैं, रटना करते हैं, तो इस नाभि से जो उश्वास उठता है तो वो पूरे शरीर में जो ररंकार की धुन उठ जाती है, क्योंकि नाभि में 24 नाड़ियों का पूरा जोड़ है, एक एक नाड़ी पे 3-3 उपशाखाएं हैं, तो वो 72 नाड़ियां पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं। तो जब हम उश्वास से भजन करते हैं तो वो पूरे नसों नाड़ियों में वो धुन, ररंकार की धुन का अनुभव होता है। इसी तरह जो भोजन हम खाते हैं वो इसी नाभि कुंड में ही, इस पेट में ही जाता है, और यहीं पर जल की और मल की और भोजन का सबकी छटनी हो जाती है। पूरा एक ये मशीन जैसे बाहर काम करती है। जैसे आपने देखा होगा, जब तेल की घानी चलती है तो तिल में से जब तेल निकाला जाता है तो तिल खल के रूप में और तेल के रूप में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ये सारे कार्य जठरा अग्नि करती है। आगे कहते हैं, हे शिष्य, मलकू थोब रखे सुन भाई, ये पांचू बाय रहे तन माही, ऐसे बहार तन को जानो, खावत पीवत सरब बखानो। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि ये जो पांचों वायु हैं, आकाश वायु, तेज तत्व वायु, पवन वायु, पृथ्वी वायु, ये सब हमारे शरीर के अंदर हर समय मौजूद रहती हैं, और जैसा शरीर का व्यवहार होता है उस अनुसार ये अपना अपना कार्य करती रहती हैं। फिर शिष्य कहता है, हो स्वामी जी, ये 5 वाय कहाँ से होई, ताको भेव कहो गुरु मोही, को बाय कुण घर वासा, सो भेव बताओ आशा। अब फिर शिष्य पूछता है कि किस किस वायु का किस किस घर में वास है, यानी वो किस तरीके से कार्य करती हैं, क्या उनका आहार है, वो सब भी मुझे बताइए। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, निगलन वाय तेज की भाई, ब्रह्मांड की थोबत है आई, चूषण वाय पवन की जानो, मल छूटन सोई तेज बखानो। अब चारों वायुओं का जो उसने पूछा था, कैसे खाना रुकता है शरीर में, कैसे जल अलग हो जाता है और मल कैसे अलग हो जाता है, वो कौन सी वायु से कौन सा कार्य होता है, वो सब बता रहे हैं। कि जो निगलने वाली वायु है वो तेज तत्व की होती है, और आकाश तत्व की वायु से खाना पेट में रुका रहता है, क्योंकि हम खाते हैं, फिर मल के रूप में वो बाहर निकल जाता है, हमारा पेट खाली हो जाता है, फिर हम जो खाना खाते हैं वो फिर पेट में पचता है। तो वो आकाश तत्व की वजह से वो हमेशा खालीपन बना रहता है। तो ये कार्य, खाने को अंदर रोके रखने का कार्य आकाश तत्व का है, और चूसने वाली वायु का कार्य पवन तत्व का है, और मल छूटने का कार्य तेज तत्व का है। तो इस तरह चारों वायु समय समय पर जैसा व्यवहार होता है वो वैसा अपना कार्य करती रहती हैं अंदर। शिष्य फिर पूछता है, हो स्वामी जी, इंद्री मूल दोए है साई, जलमल आहार ले किम माई, या को भेव कहू समझाई, बिंद मूत्र बिछड़े है किम माई। अब शिष्य पूछ रहा है कि हे सतगुरुदेव, इंद्री तो एक है लेकिन मूल में 2 हैं, यानी जल और मल, आहार अंदर अलग अलग कैसे हो जाता है, इसका भेद बताइए। कि जल भी अंदर है, मल भी अंदर है, लेकिन वो कैसे अलग अलग हो जाते हैं। और इंद्री एक है लेकिन उसके कार्य 2 हैं, एक मूत्र, दूसरा विरय, ये कैसे कैसे अलग हो जाते हैं, और कौन सा किस तरीके से कार्य करता है। इस पर भी सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, नाभ कमल में सब मिल जावे, अन्न जल आहार ज्यों कर नर खावे,
यानी जब मनुष्य कुछ भी खाता है तो वो नाभि कवल में, पेट में तो सब कुछ एक ही मिलकर एक हो जाते हैं, लेकिन वो नाभि पे आके वहां उनकी छटनी हो जाती है। यानी हर वायु अपना अपना कार्य करती है और उनको छांट कर अलग कर देती है। आगे कहते हैं, हे शिष्य, नाभि बीच कवल है भाई, नाड़ियां गौड़ शकल उणमाई, कस कस नाड़ बाय ले पाया, पीछे टले इस विध भाया। जब भोजन पेट में पहुंचता है तो वो नाभि कमल पर आकर सबकी छटनी हो जाती है। सब वायु, पवन वायु, अग्नि वायु, तेज तत्व की वायु, आकाश वायु, ये सब मिलकर कार्य करती हैं और सबकी नाड़ियां अलग अलग बनी हुई हैं और सबकी छटनी कर कर सबको अलग अलग करके अलग अलग नाड़ियों से अलग अलग चीज बाहर निकल जाती है। जैसे इंद्री एक है लेकिन मूत्र और विरय को दोनों को अलग अलग कर देते हैं। नाड़ियां दो हैं, इंद्री भले एक है लेकिन नाड़ियां दो हैं, इसलिए वो दोनों से अलग अलग हो जाती है। जब एक का कार्य होता है तो दूसरी नाड़ी बंद हो जाती है। इस तरह सतगुरुदेव ये सारी हमें ज्ञान चर्चा समझा रहे हैं। हे शिष्य, जैसे गत कोलू की जानो, ऐसो कमल नाभ सो बाणो। जैसे बाहर कोलू की गत है, यानी तिल में से तेल जो निकाला जाता है, जैसे उसका मशीन का कार्य है, बस उसी तरीके से हमारे पेट में भी वही कार्य होता है। जो जठरा अग्नि से मल झर कर बाहर निकल जाता है और मूत्र अलग हो जाता है और खाना पचकर अलग पूरे नसों नाड़ियों में रस के रूप में पहुंचता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है। इसी तरह अंदर विरय और पानी भी अलग अलग हो जाता है। जिस समय जो नाड़ी भर जाती है तो उसका त्याग कर दिया जाता है। जैसे मूत्र नाड़ी में भर जाता है तो फिर उसका त्याग कर दिया जाता है। इसी तरह हे शिष्य, ऐसे आहार छुटे मल सोई, भिन्न भिन्न भेद कयो मैं तोई। अब तो कू मैं ठाम बताऊं, बाय बाय का निर्णय कहूं। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें सबका अलग अलग निर्णय करके बताता हूँ कि कौन कौन सी वायु किस समय कैसे कार्य करती है। हे शिष्य, निगलन बाय तेज की गाजे, कंठ कमल के माए विराजे। जो निगलने वाली तेज वायु है वो हमारे कंठ कमल पर होती है। थोबण बाय गाल में भाई, और हमारे जो गालों में थोबने यानी रुकने का, जो शरीर के अंदर भोजन रुकने का जो कार्य करती है, वो वायु हमारे गालों के अंदर होती है। और चूसने वाली वायु हमारे नाभि कमल में होती है। फिर आगे कहते हैं, हे शिष्य, मल को खांच छांट दे भाई, वासो बाय नाभ के माहे, थोबण वाय लिंग मुख जानो, वाय बाय गुदा मुख ठाणो। अब कहते हैं कि भोजन को छांट कर तो जो वायु अलग करती है वो नाभि में होती है, और भोजन को रोकने की वायु लिंग के मुख पर होती है, और वही वायु गुदा के मुख पर भी होती है। फिर आगे शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी, लिंग मुख एक दोए ना साई, बिंद मूत्र बिछड़े किम माही, या को भेव कहो गुरु राय, कैसे बिंद छूटन इन काया। अब शिष्य फिर पूछता है कि लिंग का मुख तो एक है, दो नहीं है, फिर अंदर ये जो विरय और मूत्र हैं वो अलग कैसे हो जाते हैं? ये विरय शरीर से कब छूटता है? इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य, बिंद को वास सिर पर होई, मूत्र वास कमर संद होई, नायण दोए मुख है एक ही, जैसे शहर पोल विद होई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो विरय का स्थान है वो भ्रिकुटी में है, यानी इन दो भवों के बीच में जो भ्रिकुटी है वहां पे विरय का स्थान है। जब स्त्री से संगम की इच्छा होती है तब विरय छूटता है, और जब मूत्र की इच्छा होती है तो वो कमर में होती है। तो नाड़ियां दो हैं लेकिन मुख दोनों का एक ही है। ये इस तरीके से है जैसे शहर की पोल में घुसते हैं तो वो रास्ता अलग होता है और निकलने का एक ही रास्ता होता है। बस इसी तरीके से है, जिस समय जो कार्य होता है, अगर मूत्र की इच्छा है तो उस समय विरह नाड़ी बंद रहे। इस तरह मुख एक है लेकिन नाड़ियां दो हैं और दोनों का कार्य अलग अलग है। हे शिष्य, मन इच्छा मेरी चित आवे, मंथन बाय सो काम चलावे, ऐसे बिंद छूटत है भाई, मूत्र कवल पूर्ण हुए माई।
इस तरह सद्गुरुदेव अंत में फिर वापस उसी बात को समझाते हुए कहते हैं, जब मन में स्त्री से मिलने की इच्छा होती है तो मंथन वायु यानी काम पैदा होता है और इस तरह विरह छूटता है तो अंदर मूत्र कवल बंद हो जाता है। इस तरह सद्गुरुदेव ने हमें पूरे शरीर की ज्ञान चर्चा बताई है, हर बात को बताया है कि ये शरीर में पांचों वायु किस तरीके से हैं, उनके क्या कार्य हैं, क्या गुण हैं, सब कुछ सद्गुरुदेव ने इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से हमें समझाया है। इति श्री ज्ञान गोष्ठ का अंग संपूर्ण। राम राम।